हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आरएसपीटी एस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और वह क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देंगे दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैंने आज तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बिहार बोर्ड में अंदाज़ा लगाया है, जहाँ तक चांसेस बनी है आने के लिए, तो कोशिश करो यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करने का। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना दोस्तों, कि याद रहेगा, क्वेश्चंस तक याद हो जाएगा। उसका आंसर तो दूर की बात है, क्वेश्चंस तक याद हो जाएगा। और एक बार जब क्वेश्चन रिवाइज करेगा, तुम खुद ही सोल्व करोगे दोस्तों। तो चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आता है तो पेड़ टूटता ही है, लेकिन कैसे टूटता है इस क्वेश्चन में देखना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसका 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बात समझो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है फिगर। जैसे जैसे कहेगा उसी से फिगर क्या करना है, ड्रा कर लेना है। करा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सपोज डेट यहाँ पे पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। ये धरती है ना, ये धरती है। हर एक चीज़ को हम क्लियर करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ मान लो कि यहाँ पे क्या एक कोई नाम रहा होगा, यहाँ पे ए पी। ए पी मान लो कि क्या है, पेड़ है। और यहाँ पे क्या हुआ, आंधी चला। क्या चला, आंधी चला। तब आंधी चला तो यहाँ से मान लो कि टूट गया। तो कह रहा है कि जब अभी ना, अभी पेड़ का पाद बिंदु कौन है, ए है, और शिखर कौन है, पी है। पाद बिंदु ए है और शिखर क्या है, पी है। तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो टूटेगा तो कहीं नहीं कि कोई एक भाग से टूटेगा। तो मान लो कि यहाँ से टूटा, यहाँ कहाँ से, बी से टूटा। तो बी पॉइंट से जो टूटा, इधर फिगर, ये टूटा हुआ भाग इधर बना रहे हैं फिगर। तो ये जो पेड़ टूटा ना, ये जो पेड़ टूटा, ये वाला पेड़, ये वाला, तो ऐसा पेड़ टूटा कि जो जमीन, ये जो पेड़ का जो शिखर अभी कौन है, पी है। ये जो पेड़ का जो शिखर है कौन, पी, जो जमीन को टच कर गया। कहाँ क्या कर गया, टच कर गया। तो बताओ यहाँ पे ए। तो यही कह रहा है कि आंधी आने से पेड़, ये पेड़ है, पेड़ आंधी आने से पेड़ ऐसा टूटता है कि ये जमीन, ये पेड़ का शिखर जमीन को क्या कर लगता है, टच कर लगता है। यही वाला फिगर को हमने इधर ड्रा कर दिया है। तो बताओ दोस्तों, अभी भी इस पेड़ को यदि सोझा किया जाए तो फिर पहले ऐसा एपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और बन जाएगा ना। ये बी भाग से क्या हुआ, टूटा हुआ। यही वाला फिगर को हमने इधर ड्रा कर दिया है, काहे कि बोल रहा है कि यहाँ पे पेड़ का जो शिखर जो जमीन को टच कर गया है, यहाँ पे ऐसे, अब पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ से इसे जमीन को टच कर गया। अभी देखो कि पृथ्वी के साथ कौन सा कोण बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया कि नहीं बना दिया। तब कह रहा है दोस्तों कि जब यहाँ पे जमीन को जो छूने लगता है कौन, ये जो पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगता है, तो इसके साथ कहाँ, इसी के साथ 30 डिग्री का कोण निर्माण करता है दोस्तों। तब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के कौन सा, ये पाद बिंदु कौन है, ये है ना। पेड़ के यार एकरा में ये है, तो एकरा में यही ना है, ये वाला फिगर नहीं धरना है। तो कह रहा पेड़ का पाद बिंदु जहाँ जमीन के शिखर को छूता है, वहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, यहाँ कितना है, 8 मीटर है। तब कह रहा है कि आखिर पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तब बताओ दोस्तों कि पेड़ की ऊंचाई में खाली ही होगा, नहीं ना, ये भी होगा और ये भी होगा। ये पूरा ना पेड़ है जी, ये भाग इधर और टूटा भाग कौन, इधर। ये पूरा ना पेड़ है। ये पूरा यदि अभी भी इस पेड़ को यदि सोच किया जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पे एपी बन के तैयार होगा। तो नहीं कह सकते कि कहेंगे कि एपी जब नहीं टूटा था तो उस टाइम एपी यहाँ पे ए बी और प्लस क्या था, पी भी था। रियलिटी में तो पेड़ यहाँ पे पूरा एपी है, जो कि एपी है कितना, ए बी और प्लस कितना, पी बी। ये सोझा किया जाए तो आज भी इस तरह से पहले सब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे समझना है। तो कहीं न कहीं हमको पेड़ के मान निकालना है एपी का। एपी रियलिटी में पी पॉइंट से टूटा है, इसका मतलब एपी प्लस पी भी निकाल लेंगे। एपी आ जाएगा 8, पी भी आ जाएगा, मान लो सपोज डेट 2। तो नहीं कहेंगे कि 8 2 10 पूरा हो जाएगा, हैं। इतना आ जाएगा कितना, 8, इतना आ जाएगा 2। तो नहीं कहेंगे कि पूरा कितना रहा होगा, 10 रहा होगा कुछ टाइम पहले। तो वही समझना है यहाँ पे। लेकिन चलो अब काम करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों दिया है ए और निकालना है कौन, ए। निकालना तो पूरा है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ए वाला निकालता हूँ, अगलका के लिए ए वाला निकालूंगा। तो अभी ना ए वाला निकालता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेता हूँ, सॉल्यूशन करने से पहले
सॉल्यूशन लिखना, माना कि पेड़ की ऊंचाई AP है, जो बी बिंदु से टूटा, जो बी बिंदु से टूटा, बी बिंदु से टूटा है दोस्तों, टूट गया। तब यहाँ पे हमको ई निकालो पहले, अभी ई निकालने जा रहा हूँ, तब बताओ सामने मारो, ये दिया है, ये निकालना है, ये और दिया है ये, तो यहाँ पे लंब और क्या आधार, तो tan थीटा। तो लिखना त्रिभुज किस में, ABP में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो बताओ यहाँ पे ये लंब और आधार, तो लिखना tan थीटा बराबर AB लंब बटे आधार, AB लंब और आधार क्या है, लंब यहाँ तो AB हो गया, आधार क्या हो गया, AP हो गया, AP। दोस्तों tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा, इसका थीटा कितना है, 30 डिग्री है। AB तो निकालना ही है, और AP के मान कितना है, 8 है। tan 30 का मान यहाँ पे कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पे सॉरी, tan 30 का मान तो यहाँ पे 1/√3 होता है ना दोस्तों, 1/√3, और यहाँ पे AB बटे कितना 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यहाँ पे √3 AB होगा, बराबर यहाँ पे 8 होगा। इसका मतलब यहाँ पे AB के मान गुना तो भागा में 8/√3 होगा, ठीक ना। इसे हम रख लेता हूँ। अब कोशिश ये करता हूँ कि AB निकाला है तो पेड़ की ऊंचाई सिर्फ AB थोड़ा ना है दोस्तों, AB और यहाँ पे PB मिल करके बना है ना, तो AB निकाल लिया है, इतना आया है। अब कि PB निकाल लेता हूँ, तो दिया है, निकालना ये है। इसका मतलब कि लंब आधारीय कर्ण, लंब ये है तो आधारीय है, क्योंकि निकालना मेरा क्या ये है और दिया ये है, तो यहाँ पे अभी क्या रहा, आधार रहा, एक कर, तो आधार कर किस में चला है, cos थीटा में ना, तो आधार बटे कर। तो लिख देना कि त्रिभुज ABP में थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मेरा क्या है, AP है, और कर्ण मेरा क्या है, यहाँ पे कर्ण मेरा क्या है, कर्ण यहाँ पे BP है, तो यहाँ पे cos यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और यहाँ पे AP अच्छा AP यहाँ पे दे रखा कितना, AP यहाँ दे रखा कितना 8, BP तो निकालना ही है, बस cos 30 का मान यहाँ पे होता है √3/2, और यहाँ पे कितना 8 बटे यहाँ पे कितना BP, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेगा, तो यहाँ पे √3 BP के मान यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे BP का मान सिर्फ 16 √3 होगा। इसका मतलब कि BP का मान मेरा आया, गुना में तो भागा में हो जाएगा ना, यहाँ पे BP का मान यहाँ पे 16 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। BP के मान मेरा इतना आया। तो दोस्तों हमको BP थोड़ा ना निकालना है, हमको निकालना है AB, क्या पूरा निकालना है, क्या AP पेड़ की ऊंचाई AP। तो AP जो बना है, ये जो AP खड़ी करेंगे तो AB प्लस PB, AB यहाँ पे BP से मिलकर बना है, तो AB के मान यहाँ पे कितना है 8/√3 प्लस 16/√3, जब एलसीएम लोगे तो √3, 8 प्लस कितना 16। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका मतलब होगा 24/√3, इसका मतलब 24/√3। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, √3 को परमेकन कर दो तो √3, तो 24 √3 बटे कितना 3 हो जाएगा,
क्योंकि 24√3 3 3 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 3 8 24 8√3 मीटर आंसर इसका होगा। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रमेयकरण किया है 24√3 बटे 3 3 9 का वर्गमूल कितना 3 यहाँ पे हुआ है बस 24√3 और 3 8 24 8 कितना हो गया 3 इसका फाइनली आंसर हो गया। देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे